बेटा पहली बात तो तू ये समझ ले, किसी को कॉपी करने के चक्कर में मत रहा कर। कोटा में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अफवाहबाजी है, सब हवाबाजी है। ठीक है, हम पढ़े हैं, सब कुछ देखा हुआ है, और दिल्ली में भी पढ़े हुए हैं, दिल्ली में भी पढ़ाया हुआ है, बॉम्बे में भी पढ़े हुए हैं, बॉम्बे में भी पढ़े तो नहीं है, पढ़ाया हुआ है। सो बहुत सारे शहर होते हैं, और वहां हर शहर, बहुत सारे शहरों से टॉपर्स आते हैं। टॉपर्स शहर से नहीं डिसाइड होते हैं कोटा में। ठीक है, हमने पढ़ाया भी हुआ है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो किसी गांव में रह के अंडर 50 ले आते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में रह के भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट सिटी, इट इज अबाउट व्हाट इज द माइंडसेट। कि उनके पास बहाने नहीं होते हैं, उनके पास तरीके होते हैं चीजों को करने के। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, सच्चाई यही है। अगर आपका वो माइंडसेट है कि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैं, तो आपको हर जगह प्रॉब्लम ही दिखेगी। अगर आपका वो माइंडसेट है कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो आपको हर चीज में सोल्यूशन समझ आएगा कि यार इस चीज को कैसे डील किया जाए। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज द वन थिंग इन फैक्ट। ठीक है, तो कोटा, दिल्ली, बॉम्बे, इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये माइंडसेट अगर आपके पास है, तो आप चाहे कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। और ये माइंडसेट नहीं है, तो आपका कोटा में क्या, दिल्ली में क्या, बॉम्बे कहीं भी पढ़ लो, पटना में पढ़ लो, कुछ नहीं फर्क होने वाला। ठीक है, तो सच्चाई यही है, ये सच्चाई है। क्या पढ़ते हैं सर, हमें वो पता लग जाए, टॉपर जो पढ़ता है हम तो वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ना इज नॉट इनफ इंपॉर्टेंट, कितना पढ़ते हैं वो, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना पढ़ते हैं वो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारा माइंडसेट पता है क्या, टॉपर कौन सी बुक करता है, टॉपर कौन सी टीचर से पढ़ता है, टॉपर कौन सी किताब लगाता है, टॉपर कौन सी डीपीपी करता है। सच्चाई ये है कि बेटा हर चीज सब अच्छा है। बहुत सारे बच्चे एक्स किताब लगा के निकालते हैं, बहुत सारे वाई किताब, बहुत सारे जेड, कोई बच्चा कोई किताब ही नहीं लगाता, कोई बच्चा सिर्फ डीपीपी लगाता है, कोई सिर्फ पीवाईक्यू। बट सब में एक चीज कॉमन है कि वो सब पढ़ते बहुत ज्यादा है, उनका नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो आप लगाने को रेडी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। आप भी इतनी एफर्ट करने को रेडी हो जाइए, बस करो तो सही, कुछ भी करो। तुम्हें लगता है तुम्हें चाहिए बेस्ट, बता दो सर मैं तो बेस्ट से करूंगा, कौन सी किताब बेस्ट है वो बता दो। ऐसा नहीं होता, जो तेरे हाथ में आ रही है उसको बैठ के कर। अगर तुझसे वो बहुत ही आराम से हो गई तो उसे छोड़ के कुछ और हाई लेवल कर। इस तरह से होता है, दैट इज हाउ टॉपर स्टडी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, कर ले बेटा तो अच्छा रहेगा। माइंडसेट चेंज तो करना ही पड़ेगा, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज के लिए तुम तैयारी कर रहे हो ना, इट इज लाइक, मैं सही बताऊं तो इट इज लाइक, इसकी वैल्यू आपको 10-12 साल बाद ही समझ आएगी। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, या आपके जैसे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, जब आप उन्हें देखेंगे और आप अपने अंदर डिफरेंस देखेंगे कि आपकी लाइफ उनसे कितनी बेटर और कितनी आगे है, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने जो मेहनत करी तो इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी ये चीज। जहां पे दुनिया स्ट्रगल कर रही है और आपको वो चीज बहुत आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, कम वापस करेंगे, वापस आएंगे हम लोग, वापस आएंगे। थोड़ा सा बता दिया मैंने तुम लोगों को, सच्चाई तो यही है। देखो आगे बढ़ते हैं। तो 10 से 12 घंटे, हाँ बिल्कुल 12 घंटे। तो मतलब मेरे हिसाब से तो तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कितने घंटे पढ़ना है, तुम्हें सोचना चाहिए कि बचे हुए टाइम में, बची हुई चीजें पढ़ाई के अलावा वो तुम कितने टाइम में निपटा सकते हो। समझ गया ना। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट सोचा करो कि जितने घंटे में बाकी चीज निपटा लेंगे, सो लिया जैसे 6-7 घंटे, 2-3 घंटे ऊपर से नहाना धोना खाने पीने में निकाल दिए, बस अब कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है ना, टोटल माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस दीस थिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, बस हो गया। और घंटे गिन के नहीं पढ़ना है, बस करना है अपने को, काम करना है। उसमें 12 लग जाए, 10 लग जाए, 15 लग जाए, किसी दिन क्या फर्क पड़ता है। चलो, हम तो कभी घंटे गिन के नहीं पढ़ते थे। पेन स्ट्रेटेजी सर, हाँ पेन स्ट्रेटेजी बताई थी शायद मैंने तुम्हें। टॉपर्स का माइंडसेट, एक और टॉपर्स के बारे में जो तुम पूछ रहे हो, टॉपर्स या फिर जो लोग जेई क्लियर करते हैं, उनका पेन 3 दिन में खत्म हो जाता है अगर नॉर्मल बॉल पेन लिया जाए, नॉट द वंस विच आर इनफाइनाइट इंक वाले, वो वाले जो आजकल चल रहे हैं, उन्हीं नॉर्मल सा बॉल पेन अगर आप लेते हैं, और रेनॉल्ड्स वाले जो पुराने जमाने के चले आ रहे हैं, तो आपका अगर 3 दिन में बॉल पेन खत्म हो जाता है, तो मतलब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है। दैट इज वन रूल जो मैंने देखा है, खुद भी कराया मैंने। मैं रिफिल्स लेता था 10, और वो मेरी 1 महीने चलती थी, तो ऑन एन एवरेज 3 दिन में मेरे पेन की रिफिल खत्म हो जाती थी, बॉल पेन की। सोच रहा है ना बेटा, तो उतनी प्रैक्टिस कर रहा है क्या। अब तो बोले सर मैं तो ओरली कर लेता हूं, तो कहने की बात है, ओरली करने के लिए इतने घंटों लिखना पड़ता है कि उस लेवल तक तुम पहुंच पाओ, उसके लिए तो घिसने ही पड़ेंगे पेन। ठीक है, टॉपर्स का माइंडसेट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो वो टीचर की बोली हुई हर बात मानते हैं। टीचर ने अगर बोल दिया आज कि भाई कल तक 200 सवाल करके लाने, तो वो सोचेंगे नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे कि क्यों बोला सर ने, अरे यार इतना काम है, ऐसा थोड़ी वैसा थोड़ी, वो करके आएंगे। जितने भी टॉपर्स को मैंने पढ़ाया उनमें हमेशा मुझे लगता था कि यार तुम कल तक कैसे करोगे, वो कहते नहीं सर हो जाएगा, वो कहते तो हो जाएगा। मैं बोलता था यार तुम्हें तो स्कूल भी जाना है, कहते नहीं कोई नहीं सर हो जाएगा। मैं बोलता था यार फिजिक्स केमिस्ट्री का भी तो होमवर्क मिला, कह रहा कोई नहीं सर हो जाएगा। अगले दिन उनका काम पूरा होता था, बैकलॉग नहीं बना के रखते थे। अब तुम्हें बात बड़ी बुरी लग जाएगी क्योंकि तुम में से बहुत लोगों ने बना रखा है, बट फैक्ट तो यही है। 4 दिन सर, मेरा 5 दिन में, मेरा 1 मंथ, वाह वाह वाह, 2 वीक 7 दिन। तो ये जो 4-5 दिन से ऊपर वाले हैं ना बेटा, 5 दिन से ऊपर वाले हो तुम, तो बेटा सुधर जाओ। 3 दिन में होना चाहिए, मेरा 3 दिन में हो जाता था, सही बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि एक आध बार हो गया, ऑन एन एवरेज 3 डेज, कभी ज्यादा पढ़ लिया तो 2.5 दिन, 3 दिन में तो भाई साहब खत्म होना ही होना है बॉल पेन। सर जेल पेन यूज करता हूं, तो ठीक है भाई, जेल पेन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये वही माइंडसेट है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सर बात कुछ और कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे नहीं ना, हमें तो नई प्रॉब्लम बतानी, हम तो सर जेल पेन यूज करते हैं। अब बताइए, तो दैट इज द प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट, यू हैव टू कम टू सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। ठीक है,